हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 1 सितंबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य देश के मेंटोर कार्यक्रम शुरू करेगा? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। देखिए, दिल्ली सरकार जल्द ही अपने राज्य सहित देश में शिक्षा को जन क्रांति बनाने के लिए देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू करेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को शिक्षा में वैश्विक नेता बनाना है। सोनू सूद दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। इसकी घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 27 अगस्त 2021 को की गई थी। इस कार्यक्रम में 1 से 10 संख्या तक सरकारी स्कूल के छात्रों को गोद लेने की आवश्यकता होती है, जिन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा सलाह दी जा सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह BH सीरीज क्या है? ऑप्शन ए भारतीय हीरे की एक किस्म, ऑप्शन बी भारत का हीराकुंड डैम, ऑप्शन सी भारत सीरीज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 की अपनी एक अधिसूचना में वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए भारत श्रृंखला यानी BH सीरीज के तहत नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण चिन्ह पेश किया है, जिसके तहत अगर व्यक्ति भारत के किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो उन्हें उस राज्य में अपने वाहन के लिए एक नया पंजीकरण नंबर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह भारत सीरीज वाहन पंजीकरण के लिए एक IT आधारित समाधान है, जो भारत सरकार द्वारा गतिशीलता की सुविधा के लिए एक प्रयास है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत सीरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 27 अगस्त 2021 को राज्य में विशेष शिविरों में रहने वाले श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के कल्याण के लिए 317.40 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में श्रीलंकाई शरणार्थियों शिविरों में आवास और बुनियादी ढांचा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 317 करोड़ 40 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने राज्य के नियम 110 के तहत जो है आपका इस कल्याण पैकेज की घोषणा की। इन शरणार्थी शिविरों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए शरणार्थियों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष समिति का गठन भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए यूएस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी फ्रांस। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल आदर्श शब्द स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांसीसी संविधान से लिए गए थे। भारत के संविधान में इन आदर्श शब्दों को शामिल करने के पीछे भारत के संविधान निर्माताओं का प्रमुख उद्देश्य देश में व्यक्ति और समाज के स्तर पर लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार देने के साथ ही भारत में समाज में मौजूद जातिगत और धार्मिक विभिन्नताओं के बावजूद देश के नागरिकों के बीच आपसी भाईचारे और समानता के अधिकार को प्रोत्साहन देना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक हाल ही के बयान के अनुसार भारत में कितने फीसदी पात्र वयस्कों को अब तक कोविड-19 की कम से कम एक खुराक लग चुकी है? ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 50%। देखिए, भारत ने 26 अगस्त 2021 को अपनी आधी वयस्क आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लगाने का कार्य जो है वो सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, क्योंकि भारत ने पूरे देश में 61.10 करोड़ संचयी टीकाकरण के लक्ष्य को पार कर लिया है।
भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु की 50% आबादी की पहली खुराक मिली है, जबकि 15% लोगों को यह टीका पूरी तरह से लगाया जा चुका है। भारत ने 16 जनवरी 2021 को स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देते हुए अपना मेगा कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस एस्ट्रॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था उसे किस नाम से पहचान मिली है? ऑप्शन ए डायनासोर प्रभावक, ऑप्शन बी चिस्कुलव प्रभावक, ऑप्शन सी प्रभावक क्षुद्रग्रह एस्टेरॉयड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, हमारे ग्रह पृथ्वी से डायनासोर और उनकी कई अन्य प्रजातियों का बड़े पैमाने पर विलुप्त होना 66 मिलियन वर्ष पहले हुआ था और जिसे व्यापक रूप से मेसोजोइक युग के अंत के रूप में स्वीकार किया गया है। हमारी पृथ्वी से डायनासोर का पूरी तरह सफाया करने के लिए जिम्मेदार क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड मौजूद मेक्सिको के पास गिरा था। चिस्कुलव प्रभावक के रूप में पहचानी गई इस बड़ी चट्टानी वस्तु की अनुमानित चौड़ाई जो है लगभग 6 मील यानी 10 किलोमीटर थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चिस्कुलव प्रभावक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के क्रियान्वयन को अपनी मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी पुडुचेरी सॉरी। देखिए, जम्मू और कश्मीर सरकार ने 27 अगस्त 2021 को फिल्म नीति 2021 के क्रियान्वयन को अपनी मंजूरी दी है। यह फिल्म नीति केंद्र शासित प्रदेश में फिल्म उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देगी और इस क्षेत्र को एक बार फिर जो है फिल्म उद्योग का पसंदीदा स्थल बनाने के लिए एक जीवंत फिल्म पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगी। राज्य सरकार ने अनापत्ति के लिए सिंगल विंडो की व्यवस्था की है ताकि फिल्म निर्माताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी तरह राज्य में उपकरण, लोकेशन और प्रतिभाओं की डायरेक्टरी भी तैयार की गई है। इस नई नीति के से जो है स्थानीय प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का मौका मिलेगा और इसके साथ ही राज्य के लोगों को आजीविका के अवसर भी मिलेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय तटरक्षक जहाज को, जो कि एक अपतटीय निगरानी जहाज है, को भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किया गया है? ऑप्शन ए विग्रह, ऑप्शन बी सजग, ऑप्शन सी वज्र, ऑप्शन डी C452। देखिए, भारतीय तटरक्षक जहाज विग्रह जो कि एक अपतटीय निगरानी जहाज है को भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किया गया है। यह वर्ष 2015 में हस्ताक्षरित रक्षा अनुबंध के तहत लार्सन एंड टुब्रो द्वारा निर्मित 7 OPV जहाजों की श्रृंखला में अंतिम पोत है। मई 2021 में OPV सजग को ICG में कमीशन किया गया था। ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड विग्रह लगभग जो है 98 मीटर लंबा, 50 मीटर चौड़ा और 3.6 मीटर ड्राफ्ट है, जिसमें 2140 टन विस्थापन और 5000 समुद्री मील की सीमा है। यह एक एकीकृत पुल प्रणाली है, एकीकृत मंच प्रबंधन प्रणाली, स्वचालित बिजली प्रबंधन प्रणाली और उच्च विद्युत बाहरी अग्निशमन प्रणाली से भी सुसज्जित है। बोर्डिंग ऑपरेशन, खोज, बचाव, कानूनी प्रबंधन और समुद्री गश्त के लिए एक जुड़वा इंजन वाले हेलीकॉप्टर तथा 4 उच्च गति वाली नौकाओं को ले जाने में सक्षम है। समुद्र में तेल रिसाव को रोकने के लिए प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरण ले जाने में भी ये सक्षम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए विग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस नाम से एक क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए क्यूसिम, ऑप्शन बी क्वांटम सिम, ऑप्शन सी वर्क बेंच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने क्यूसिम नाम से एक क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट को लॉन्च किया है। क्वांटम सिम्युलेटर का आशय ऐसे उपकरणों से है जो वैज्ञानिकों को क्वांटम प्रभावों का अध्ययन करने की अनुमति प्रदान करते हैं, अन्यथा इनका एक प्रयोगशाला में अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है।
इसका उद्देश्य शोधकर्ताओं और छात्र को क्वांटम कंप्यूटिंग से लागत प्रभावी तरीके से अनुसंधान करने में सक्षम बनाना है। क्यूसिम सिम्युलेटर का विकास क्वांटम कंप्यूटर टूलकिट और क्षमता निर्माण हेतु डिजाइन एवं विकास परियोजनाओं का परिणाम है। यह सिम्युलेटर भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान को आगे बढ़ाने की आम चुनौतियों का समाधान निकालने की दिशा में देश की प्रथम पहलों में से एक है। यह परियोजना है भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से IISc बेंगलुरु और IIT रुड़की और सीडेक के समन्वय से निष्पादित की जा रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए क्यूसिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के पिपरी तरकुलहा गांव में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी कानपुर। देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में गोरखपुर जिले के पिपरी तरकुलहा गांव में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। यह आयुष विश्वविद्यालय को महायोगी गुरु गोरक्षनाथ उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। राज्य सरकार ने आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण का काम पूरा करने की समय सीमा वर्ष 2023 तक तय की है। इस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और योग संबंधी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इसका बजट 299 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। राज्य में 98 आयुष कॉलेज इस विश्वविद्यालय से संबंध होंगे। गोरखपुर में पहले से ही एक मेडिकल कॉलेज मौजूद है और जल्द ही यहाँ एक एम्स का उद्घाटन किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोरखपुर। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।